डरावनी कहानियों के पीछे छिपे रहस्यों की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अंधेरे में क्या राज दफन है, तो हमारे साथ बने रहिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज हम चीर-फाड़ करने वाले हैं हॉरर फिल्म द कॉन्जर इविल रिटर्न्स की। देखिए, इसकी कहानी एक बहुत ही अजीब सवाल से शुरू होती है कि कैसे कॉलेज में किया गया एक छोटा सा मजाक 500 साल पुरानी एक शैतानी ताकत को वापस जिंदा कर देता है। यही वो सवाल है जो हमें इस फिल्म की डरावनी दुनिया में खींचकर ले जाता है, जहां एक छोटी सी नादानी में की गई गलती की कीमत बहुत बड़ी होती है। तो कहानी हमें मिलवाती है मिला से, फोरेंसिक साइंस की एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो बड़े बड़े सपनों के साथ अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ की शुरुआत करती है, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसका ये पहला सेमेस्टर उसकी जिंदगी का सबसे भयानक चैप्टर बनने वाला है। एक दिन लाइब्रेरी में कुछ रिसर्च करते हुए मिला की नज़र एक बहुत पुरानी धूल भरी किताब पर पड़ती है, जिसे सबसे छुपाकर रखा गया था। ये कोई मामूली किताब नहीं थी, ये कुछ ऐसा था जिसे जानबूझकर सबसे दूर रखा गया था। पता चलता है कि ये किताब जूडिथ वॉन इंग्लोस्टेट की है, एक ऐसी डायन जिसे करीब 500 साल पहले जिंदा जला दिया गया था। और ये किताब काले जादू, खतरनाक श्रापों और ऐसे ऐसे अनुष्ठानों से भरी है कि इसे पढ़ने वाला ही बहुत बड़े खतरे में पड़ सकता है। अब देखिए, शुरू में तो ये सब एक मजाक ही लगता है। किताब में हवा में उड़ने या किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने जैसे मंत्र हैं। मिला और उसकी दोस्तें इसे बस एक पुराना अंधविश्वास मानकर खेलने लगती हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो खेल खेल में एक ऐसी आग लगा रही हैं जो सब कुछ जलाकर राख कर देगी। लेकिन ये जिज्ञासा और मजाक बहुत जल्द एक भयानक मोड़ ले लेता है। उनके वो बचकाने खेल अब सच में जानलेवा बन चुके हैं, और उनके जो नतीजे सामने आते हैं वो उनकी सोच से कहीं ज्यादा खौफनाक हैं। उनका पहला अनुष्ठान था पंछी की तरह उड़ने का। इसमें बड़ी अजीब अजीब चीजों का इस्तेमाल होता है, पर जैसे ही वो इसे पूरा करते हैं, एक कौवा जोर से खिड़की से टकराता है और मर जाता है। ये पहला और सबसे मनहूस इशारा था कि उन्होंने अनजाने में किसी शैतानी ताकत को अपनी दुनिया में बुला लिया है। इसके बाद तो उनके मंत्रों के असर भयानक होने लगते हैं। टिम को सिर्फ मिला को देखने का श्राप देने की कोशिश की तो उसकी आंखों में एक खतरनाक इन्फेक्शन हो गया। एक धोखेबाज बॉयफ्रेंड को सबक सिखाने के लिए मंत्र पढ़ा तो उससे सच में कोई शैतानी ताकत परेशान करने लगी। और बहुत जल्द खेल खत्म हो जाता है और असलियत सामने आती है। हेनरी वैमियर नाम के एक पूर्व प्रोफेसर, जो शायद इस किताब के बारे में कुछ जानते थे, एक अंधेरी शक्ति की चेतावनी देते हुए सुसाइड कर लेते हैं। अब यह साफ हो गया था कि बात अब जिंदगी और मौत की है। वेमियर का बेटा गुस्से में मिला पर चिल्लाता है। वो उसे सीधे सीधे अपने पिता की मौत का जिम्मेदार ठहराता है। इस इल्जाम के साथ खतरा अब सिर्फ अलौकिक नहीं रहा, ये पर्सनल और जानलेवा बन चुका है, और मिला अब इस सब में अकेली पड़ गई है। इन सब घटनाओं से घबराकर मिला अब ये समझने की कोशिश करती है कि आखिर वो किस ताकत का सामना कर रही है, और उसकी ये खोज उसे एक ऐसे सच की तरफ ले जाती है जो उसकी अपनी पहचान से जुड़ा हुआ है। उसकी खोज उसे एक हिस्ट्री के प्रोफेसर के पास ले जाती है, जो किताब के असली और भयानक मकसद का खुलासा करते हैं। ये किताब सिर्फ श्रापों का कलेक्शन नहीं है, इसका असली मकसद है एंटी क्राइस्ट को इस दुनिया में लाना, और ऐसा करने के लिए उसे एक बहुत ही खास चीज की जरूरत है, उस डायन के खून से जुड़ा एक वंशज। एक सुराग मिला को वेमियर के ऑफिस ले जाता है, जहां उसे एक हैरान कर देने वाली चीज मिलती है। उसे यूनिवर्सिटी की सभी फीमेल स्टूडेंट्स के पिछले 300 सालों के फैमिली ट्री मिलते हैं। वेमियर जरूर किसी को ढूंढ रहा था। और फिर सबसे बड़ा सच सामने आता है। उन सभी फैमिली ट्री में से एक नाम सबसे अलग था। 500 साल पहले जलाई गई डायन जूडिथ वॉन इंग्लोस्टेट की आखिरी वंशज कोई और नहीं बल्कि खुद मिला है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पे पहुंचती है, जहां मिला के चारों तरफ बुनी गई साजिश का पर्दाफाश होता है। उसे पता चलता है कि ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, ये एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा था। और इस सब के बीच मिला की एक दोस्त स्टेफी अचानक गायब हो जाती है। ये इस बात का इशारा है कि खतरा अब उसके सबसे करीबी लोगों को निशाना बना रहा है, और वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। मिला को जल्द ही एक भयानक धोखे का एहसास होता है। उसकी सबसे अच्छी दोस्तें, जिन पर वो आंख बंद करके भरोसा करती थीं, असल में एक शैतानी पंथ का हिस्सा हैं, और वो ही उसे इस जाल में फंसा रही थीं। उसके अपने ही दोस्त उसे घेर लेते हैं और खुलासा करते हैं कि उसकी किस्मत तो पहले से ही तय है।
वो बताते हैं कि तुम्हारा खून बहुत शक्तिशाली है और तुम्हें एंटी क्राइस्ट को इस दुनिया में लाने के लिए चुना गया है। ये सिर्फ एक धोखा नहीं, ये एक सदियों पुरानी साजिश थी। अब मिला को अपनी आत्मा, अपनी मर्जी के लिए लड़ना है। ये एक ऐसी किस्मत के खिलाफ लड़ाई है जो सदियों पहले लिखी जा चुकी थी, लेकिन वो इसे मानने से साफ इनकार कर देती है। आखिरी अनुष्ठान शुरू होता है और पूरा कमरा शैतानी मंत्रों और प्रार्थनाओं के शोर से गूंज उठता है। ये अच्छाई और बुराई के बीच एक भयानक जंग है और मिला ठीक इसके बीच में फंसी हुई है, जहां दांव पर उसकी अपनी आत्मा लगी है। लेकिन अपनी किस्मत को मानने के बजाय मिला लड़ने का फैसला करती है। वो सिर्फ शैतानी ताकतों से नहीं लड़ रही, बल्कि अपनी ही उन दोस्तों के खिलाफ खड़ी हो जाती है जिन पर अब शैतान का कब्जा हो चुका है। और क्लाइमैक्स में वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाती है, ये ऐलान करते हुए कि कोई और नहीं बल्कि वो खुद अपनी नियति तय करेगी। ये उसकी आज़ादी का ऐलान है जो उस शाप को तोड़ देता है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे सिर्फ 8 दिनों के अंदर सब कुछ बदल गया। एक किताब मिलने से लेकर आखिरी टकराव तक सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, लेकिन फिल्म एक बेचैन कर देने वाले ख्याल के साथ खत्म होती है। 1000 साल बस एक दिन के समान है। यह हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या शैतान सच में हार गया है या वो बस एक और दिन का इंतजार कर रहा है।